परसेंटेज जिस तरीके से बढ़ा है, मतलब फिर से रवि किशन ही जो है गोरखपुर से जीत जाए। तो कुल मिला जुला करके हमें लगता है कि कहीं ना कहीं रवि किशन की जीत हो सकती है मजबूत। गोरखपुर में आज 7वें चरण का मतदान हो रहा था। इस वक्त शाम के 6 बज गए हैं और मतदान ख़त्म हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए अब कुछ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं जो लगातार इस पूरे चुनाव में नज़र बनाए हुए हैं, चाहे वो प्रदेश हो चाहे गोरखपुर की बात करें। तो इस वक्त हम कुछ पत्रकारों से बात करेंगे और जानेंगे कि गोरखपुर में क्या स्थिति है, चाहे वो काजल निषाद हो या रवि किशन हो, किसका पलड़ा भारी है, क्या ये एक तरफा था या चुनौतीपूर्ण था। इन सब तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका रुख करेंगे, क्या नाम पड़ेगा सर? कुंदन उपाध्याय मेरा नाम पड़ेगा। मैं बताऊं आपको, सुबह से वोटिंग चल रहा था, लेकिन वोट परसेंटेज जो था वह काफ़ी काजल निषाद के पक्ष में था। लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता 12 बजे के बाद कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक कहिए चाहे उनको परिश्रम कहिए, उस हिसाब से वो हुए कि लग रहा कि हमारे वोट नहीं पड़ रहे हैं। 6 बजे के बाद रवि किशन जी का ठीक से वोट पड़ा है, जिस पर अभी तक जो है करीब 52-53% जो है वोटिंग हो चुकी है। क्या लगता है किसके पक्ष में माहौल बन रहा है? माहौल तो 12 बजे के बाद तो रवि किशन के पक्ष में बना है। इसके पहले काजल निषाद के पक्ष में था सुबह से। अच्छा, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? क्या नाम पड़ेगा? पुनीत पांडे। जैसा कि अभी कुंदन जो ऐसा बता रहे थे, मैं आपको बताऊं कि जब तक सूरज उगे हैं तब तक तो काजल निषाद साइकिल चला है। जैसे मॉर्निंग वॉक में नहीं लोग साइकिल चलाते हैं वैसे, लेकिन जब सूरज का ताप चढ़ा है तो फिर धीरे धीरे कमल खिला है। तो गोरखपुर सीट पर सदर लोकसभा और बांसगांव दोनों सीटें जो है भाजपा निकल जाएगी और एक तरफा निकलेगी। नहीं, कुछ चुनौती रहा है, क्या लगता है? नहीं, चुनौती शुरू में रहा है, लेकिन 9 बजे के बाद वो कोई दिक्कत नहीं रहा और 9 बजे बाद कार्यकर्ता सक्रिय हुए और वोट जो है निकलना शुरू हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम पड़ेगा आपका? नीतीश गुप्ता नाम है हमारा। आज काजल निषाद का जन्मदिन भी है। सुबह हमने जब बात किया तो वो बहुत ही एक सॉफ्ट मैसेज देना चाह रही थी कि गोरखपुर की जनता उन्हें बर्थडे गिफ्ट जरूर करे। क्या लगता है कितना सच्चाई? देखिए, उनका वीडियो भी वायरल हुआ था अभी 2 दिन पहले। उन्होंने अपील किया था कि 1 जून को मेरा जन्मदिन है और वोट के माध्यम से हमें गिफ्ट दे दीजिए। एक बस वो वोट की अपील कर रही थी। लेकिन गोरखपुर में हमेशा ही वोट जो है मंदिर और योगी के नाम पे पड़ता आ रहा है। और सुबह अगर जिस तरीके से आज वोट जब पड़ने चालू हुए और सुबह का जब आंकड़ा आया 9 बजे का, तो काफ़ी चौंकाने वाला था, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ नहीं रहे थे। उसके बाद लेकिन ऐसा लगा कि 12 बजे के बाद, खासकर जब धूप हुआ फिर कुछ कम हुआ, लेकिन 3 बजे के बाद का जो रिपोर्ट आया तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो कार्यकर्ता थे खासकर भाजपा के, वो काफ़ी सक्रिय हुए और लोगों को घर से ले जाकर, मतलब जो लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि वोट बाद में देंगे या नहीं देने के विचार में थे, उनको भी थोड़ा जागरूक कर कि आपको वोट देना चाहिए। मतलब पोलिंग बूथ तक ले गए, उनसे वोट डलवाएं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि हाँ, वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से बढ़ा है, मतलब फिर से रवि किशन ही जो है गोरखपुर से जीत जाए। हीट वेव और हीट स्ट्रोक ये लगातार प्रदेश पूरा झेल रहा है। एक वीडियो भी वायरल होता है सुबह सुबह रवि किशन जी का कि प्रधानमंत्री जी गए हैं तपस्या करने, इस वजह से मौसम जो है गोरखपुर का अच्छा हो गया। अब मौसम अच्छा ही हुआ गोरखपुर में, तो क्या लगता है उसके बाद वोटर्स निकले हैं? नहीं, देखिए, ये तो मतलब हंसने वाली बात है। खैर, अब सांसद हैं हमारे, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। खैर, आज चुनाव का माहौल था तो हो सकता है उन्होंने कुछ हंसी लगाने के लिए बात बोला हो। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में बैठ के साधना कर रहे हैं और उसका अगर असर गोरखपुर में पड़ जाता है तो हो सकता है कि जो 9 बजे का आंकड़ा हम आपको 12 बजे 3 बजे तक चौंका रहा था, वो नहीं दिखता अगर सूरज ठंडा रहता है। और तपती धूप थी, इसीलिए लोग नहीं घर से निकल रहे थे और शाम आते आते लोगों का जब जाना पोलिंग बूथ पे शुरू हुआ तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। क्या नाम है आपका सर? प्रमोद। आप लगातार ग्राउंड पे बने हुए हैं, बहुत नज़दीक से इस चुनाव को देख रहे, चाहे गोरखपुर की बात हो या आसपास की बात हो, क्या कहना चाहेंगे? कुछ फाइट देती नज़र आ रही हैं काजल निषाद? कुछ हद तक मैं नीतीश जी की बातों से सहमत हूँ। जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोगों ने की है, देखा है कि हाँ, चुनाव जैसे आज वोटिंग का दिन था, उसके पहले तक तो लग रहा था कि लड़ाई ज़रूर कहीं ना कहीं कांटे की है, दिख भी रहा था और जाने पर ऐसा लग रहा था कि लोग, लेकिन हमने हर बार देखा है कि जब चुनाव नज़दीक जैसे जैसे आता है और ऐन वोटिंग वाले दिन लोग पता नहीं कैसे बदलते हैं और मंदिर के प्रति झुकाव जाता है। ऐसा ही कुछ आज भी देखने को मिला। जहाँ तक 12-1 बजे तक की बात थी, तब तो शुरू में सुबह सुबह जो है वोट वास्तव में जहाँ कतारों में देखा जा रहा था कि ऐसा लग रहा था कि साइकिल चल ही रही है, दौड़ ही रही है। लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि स्थिति डमाडोल होगी, तो कार्यकर्ता जागरूक भी हुए हैं और स्थिति हुई है, देखने को मिली है कि फिर लोग निकले हैं, वोट कर रहे हैं। और 6 बजे तक शाम तक तो स्थिति ये थी कि जो है ठीक ठाक वोट गया, परसेंटेज भी ठीक ठाक जा रहा है और अभी आंकड़ा भी आ जाएगा। तो कुल मिला जुला करके हमें लगता है कि कहीं ना कहीं रवि किशन की जीत
हो सकती है। मजबूत हो। जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा वलीउल्लाह नाम है। क्या और- कहना चाहेंगे आप? देखिए, मौसम पिछले कई दिनों से काफ़ी तल्ख था और गर्मी भीषण पड़ रही थी। माना जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज कम जाएगा, लेकिन सुबह ये गर्मी को देखते हुए सुबह ही बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। लोग 7 बजे से ही लंबी लाइन लगाकर वोट देना चाहते थे, तो परसेंटेज जो है ठीक ठाक रहा और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं रवि किशन को मिलेगा। हालांकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो काजल निषाद प्रत्याशी हैं उनकी भी अच्छी खासी संख्या में वोटिंग उनके पक्ष में भी हुई है, लेकिन शहरी क्षेत्र है वहाँ से रवि किशन आगे हैं। और ओवरऑल मिला लिया जाए तो रवि किशन की सीट निकलती हुई दिख रही है फिलहाल। हालांकि अंतिम निर्णय तो 4 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं या जो लोगों से जो फीडबैक मिल रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि रवि किशन की स्थिति ठीक है, लेकिन काजल निषाद कहीं से भी कम नहीं है। घर वाला मामला था, लेकिन रवि किशन फिर भी आगे हैं। कुछ चौंकाने वाला परिणाम आ सकता है? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कहें तो ऐसी उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है कि चौंकाने वाले परिणाम आ जाएंगे। हाँ, लेकिन मार्जिन काफ़ी कम होगा ये तो तय है, क्योंकि पिछली बार जो रवि किशन का मार्जिन था, इस बार वो दावा कर रहे थे कि मार्जिन बढ़ेगा, लेकिन जो रुझान है काजल निषाद ने जिस तरह से मेहनत की है, चाहे वो विधानसभा में उसने मेहनत की थी, नगर निगम के चुनाव में भी उन्होंने मेहनत की थी, तो उसका परिणाम ये होगा कि मार्जिन जो है वो ज़रूर पिछली बार से घटेगा। ऐतिहासिक मतों से रवि किशन पिछली बार चुनाव जीते थे 5 लाख से अधिक वोटों से। क्या लगता है इस बार कुछ कम होगा या फिर एक तरफा क्लियर दिखते जा रहा है? निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ गोरखपुर जो सीट है ये बीजेपी के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो मार्जिन है वो पिछली बार से इस बार कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगी। कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने देखा कि काजल निषाद जो हैं पकड़ अच्छी बनाई हुई हैं, और यहाँ पे भी 12 बजे के पहले जो रुझान आ रहे थे वो काजल निषाद तब जा रहा था उनके फेवर में, और 12 बजे के बाद से जो सेकेंड हाफ था उसमें बीजेपी की तरफ जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें मार्जिन बहुत अंतर पे नहीं रहेगा। क्या नाम है आपका? अंकुर सिंह। जी, आपका क्या नाम है? प्रेम कुमार। जी, प्रेम जी, क्या कहना चाहेंगे? कुछ क्लोज फाइट दिया है काजल निषाद ने या एक तरफा ये सीट गोरखपुर की निकल रही है? देखिए, गोरखपुर लोकसभा सीट पर में 5 विधानसभाएं आती हैं। केवल अर्बन लोकसभा सीट से के आकलन से आप पूरा लोकसभा का जो है मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है इस बात का कि कौन 20 है, तो एज जो है रवि किशन को है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ से शहर के हैं और मुख्यमंत्री ने उनके लिए जो है रोड शो तक किया। लेकिन जो जाटव वोट है, जो बिल्कुल जिसका जो है ध्रुवीकरण हो रहा है, और यदि निषादों का वोट ध्रुवीकरण नहीं हुआ, जो जाति पे वोट पड़ रहा है, और यादव मुस्लिम जो भी सीट है, चाहे वो शाहजनवा की बात कर लें, चाहे पिपराइज की बात कर लें, चाहे गोरखपुर रूरल की बात कर लें, तो कुल मिलाकर के ये कहा नहीं जा सकता है कि जो है कौन किसका पलड़ा भारी है, लेकिन चुनाव जो है रोचक स्थिति में जरूर पहुंच गया है। चलिए, एक तरफ वो रवि किशन ये दम भर रहे थे कि वो ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे, पिछले साल के भी रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? काजल निषाद ने कितना क्लोज फाइट दिया होगा? देखिए, बहुत नज़दीक का फाइट है। पिछले लगातार इन लोग के चुनाव प्रचार प्रसार चल रहे थे, जिस हिसाब से आज मैक्सिमम जगहों पे बहुत सारे पत्रकार हम लोग जैसे कि सर्वे भी किए, जो कि बहुत सारे विधानसभाओं में जो बहुत क्लोज नज़दीक की फाइटिंग है, और ये बहुत मार्जिन वोट से नहीं निकल पाएंगे। जीतेंगे जरूर इस गोरखपुर लोकसभा सीट पे, लेकिन बहुत मार्जिन वोट से नहीं जीतेंगे। क्या नाम है आपका? अंगद कुमार जी, एक और पत्रकार साथी हैं, क्या लगता है? सभी ने एक तरफा यही कहा है कि गोरखपुर सीट निकल ली है, लेकिन हो सकता है मार्जिन कम हो। देखिए, क्लोज फाइट दिया है काजल निषाद ने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से क्लोज फाइट है, और इसलिए क्लोज फाइट है यहाँ पे कि मंदिर की ये सीट है, लोगों के सीधे सीधे आस्था पे से जुड़ी हुई ये सीट है। भले रवि किशन लड़ रहे हो, लेकिन लोगों को लगता है कि यहाँ से महाराज जी यानी योगी जी लड़ रहे हैं। 2018 में हुआ ये था कि जो बाकी जो इनके कोर वोटर्स थे भाजपा के, वो तो भाजपा को दिए, लेकिन सपा जीत जाती है, प्रवीण निषाद यहाँ से जीत जाते हैं। कैसे जीतते हैं? सबसे बड़ी बात थी कि उस समय अलायंस था बहुजन समाज पार्टी का सपा के साथ, इसलिए प्रवीण निषाद जीत जाते हैं। बहुत ही अचंभित करने वाली स्थिति रहती है, लेकिन आज की स्थितियाँ बदल चुकी हैं। हाँ, काजल ने मेहनत बहुत अच्छी की है, काजल निषाद ने, और जो ये अंतर 3 लाख 4 लाख या 1.5 लाख 2 लाख कहते थे, ऐसा कुछ अंतर आने वाला नहीं है। महज हम तो कहेंगे कि हज़ारों में ही अंतर सिमट के रह जाएगा, लाख नहीं पार कर पाएगा। और उसका कारण भी है, कारण बहुत सारी चीज़ें हैं कि आखिर कब तक केवल एक ही मुद्दे पे आदमी वोट देता रहे। तो हमने भी और लोगों से बात की थी, तो लोगों के लिए बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी चीज़ें भी मुद्दा बनी हैं। और अगर
निषाद वोटों का ध्रुवीकरण होके अगर काजल निषाद के पक्ष में हो जाएगा तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये सीट यहाँ से मतलब काजल निषाद निकाल भी सकती है। तो ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे थे गोरखपुर प्रेस क्लब से, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से बात किया जिन्होंने एक सुर में सभी ने यही कहा कि काजल निषाद ने एक अच्छा फाइट दिया है और हो भी सकता है कि 4 जून को एक चौंकाने वाले परिणाम भी आ सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों ने कहा कि गोरखपुर पे सीट पर गोरखनाथ मंदिर का खासा प्रभाव रहता है, तो सीट निकल सकती है। लेकिन जो वोट का अंतर है, जिसका दम रवि किशन भर रहे थे कि ये 5 लाख 6 लाख पार हो जाएगा, वो महज कुछ हज़ारों में सिमट के रह जाएगा। तो रवि गुप्ता यूपी तक के लिए गोरखपुर से।